नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि इजराइल के पास में जब इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी हिजबुल्ला, हमास जैसे जो टेरर आउटफिट्स हैं वो कंप्लीटली खत्म क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत हद तक फैला होना। जैसे आपको पता होगा कि इजराइल में हमास वाले घुसने के लिए क्या करते हैं, यहां पर ये जो टेरिटरी है दैट इज गाजा स्ट्रिप, यहां पर इन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी है जिससे कि वो नीचे से घुस जाते हैं इजराइल में। और फिर आप देखते हो कि 7 अक्टूबर जिस तरीके से पिछले साल का जो सरप्राइज अटैक हुआ था वैसे अटैक्स देखने को मिलते हैं। अब सवाल यह है कि ये अटैक्स का जो काम है, क्या ये पहली बार इसी तरीके से हमास ने या फिर हिजबुल्ला जैसे टेरर आउटफिट्स ने स्टार्ट किया, या इसके पहले भी हुआ करता था। तो ये देखो, कोई नई बात नहीं है। 9th सेंचुरी बीसी से ये बात चलती आ रही है। अब आप समझ सकते हैं 9th सेंचुरी बीसी का मतलब कि कितना लंबा समय हो गया इस टनल वॉरफेयर को कंटिन्यू होते हुए। और अगर मॉडर्न एरा की बात करें ना, तब आप देखोगे कि 1950 के समय में जिस टाइम पर कोरियन पेनिनसुला में वॉर आउटब्रेक हुआ, जिसमें नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट ने और साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था यूएसए ने। ऐसे में जब यूएसए नॉर्थ कोरिया वाले रीजन में बॉम्बिंग किया करता था ना, तो उस टाइम पर टनल्स वहां पर डेवलप होने लग गई थी। उसका फिर एक और इंपैक्ट आप देखेंगे कि जब वियतनाम वॉर आउटब्रेक हुआ तो उसमें जो नॉर्दर्न वियतनाम है जिसको सपोर्ट कम्युनिस्ट का था, सदर्न वियतनाम जिसको यूएसए का सपोर्ट था, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ करता था तो कम्युनिस्ट क्या किया करते थे, अंडरग्राउंड टनल्स बना करके वहां पर खुद को सेफ रखा करते थे जिससे कि यूएसए की बॉम्बिंग को वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो टनल वाला जो ये सिस्टम है ना, ये जनरली वो लोग या वो ग्रुप्स तैयार करते हैं जिनके एनिमीज थोड़े सुपीरियर हुआ करते हैं। अब यहां पर अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल हमास हो या हिजबुल्ला, दोनों से फार बेटर, फार सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में इजरायली टेक्नोलॉजी को नलीफाई करने का ये एक इनके पास में मेथड निकल के आता है। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहां लेबनान के सदर्न रीजन में टनल बनी हुई है और ये टनल कितनी गहराई में जाकर के और फिर बाद में इजराइल में खुलती है। तो ऐसे में इजरायली फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इन टनल्स को आइडेंटिफाई करना। आप खुद देखोगे कि पहले तो क्या होता है, इजराइल जब भी अटैक करता है, चाहे फिर वो गाजा स्ट्रिप पे करे या फिर अब लेबनान के सदर्न रीजन पे करे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो आप देख सकते हो जो फाइट हो रही है वो जनरली इस वाले रीजन में हो रही है, लेबनान के सदर्न रीजन में। तो यहां पर क्या है कि इन लोगों ने अपना बहुत गजब का नेटवर्क बना रखा है। ज्यादा भी नहीं तो आपको कई सौ, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स आपको टनल्स देखने को मिलेंगी। और इसमें भूल भुलैया वाला केस और देखने को मिलेगा कि कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर जाके कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर कहीं जाकर के इंटरसेक्शन हो रहा है। तो वहां पर इन टनल्स को डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और एक और चीज मैं बताऊं आपको कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये अपने आप में अंडरग्राउंड टनल सिटीज हैं जो हिजबुल्ला ने डेवलप कर रखी है। हमास को तो देखो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर पाया है इजराइल, बट अभी भी कहीं ना कहीं हर हफ्ते कुछ ना कुछ सरप्राइज इजरायली फोर्सेस को मिलता है। इसीलिए आप देखा करो कि इजराइल सबसे पहले अपनी एयरफोर्स का यूज करता है और फिर वहां पर जो भी सेटलमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके और उनके ठिकानों को खत्म करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद में आपको लैंड इन्वेजन करना ही पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन नहीं करोगे तो एक्चुअल में जो टनल्स हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा अगर ऊपर से देखा जाए। अब आप खुद देखोगे कि जब हजारों की संख्या के अंदर अगर टनल्स बनी हुई है तो इजराइल के पास में भी ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर इजराइल क्या करता है, उठाता है बॉम्ब और डाल देता है। ठीक है, अब यहां पर एक पेचीदगी, एक कॉम्प्लेक्सिटी और आती है, वो हम देखते हैं कैसे। देखो कि हमें पता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन वैसे भी देखो यूएसए के ओपोज करने के चक्कर में बहुत अच्छे हैं। और अभी जो लेबनान में टनल्स तैयार हो रखी है वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से पहले ईरान आती है और ईरान से अब लेबनान और ये आपके जो हमास वाले रीजन में वहां पर फैली हुई है। अब आप इन टनल्स को देखो, 1950 का जो कोरियन वॉर था वो और अभी जो लेबनान में डेवलप हो रखी है वो, दोनों में आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजिकल कंपैरिजन में मोर और लेस एक चीज दिखेगी कि किस ना इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। अब आप देखेंगे कि जब इन टनल को एक्सप्लोर किया गया तो इसमें दो तरीके की टनल्स आइडेंटिफाई हुई। उसमें फर्स्ट टाइप की जो टनल थी ना, वो तो जनरली जो ओल्ड थी, जो पहले डेवलप हो गई, वो तो देखो ये हिजबुल्ला, हमास वाले क्या किया करते थे, जनरली छुप जाना,
कि कहीं पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज आकर के हमें कैप्चर करके ना लेकर के चली जाए, है ना। तो वो पहले ये हुआ करता था। पर आजकल की जो टनल्स मिली है लेटेस्ट वाली, है ना, उसमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर इनके पास में सीधी बात है, इनको अपने आर्सेनल्स भी रखने हैं, अपने मिसाइल्स को भी वहां से ही दागना है। अंडरग्राउंड ही वो मिसाइलें निकाल के दागते हैं, आप अच्छे से देख चुके होंगे वीडियो में। और इसके अलावा इनकी जो लीडरशिप है वो भी मोर और लेस अंडरग्राउंड ही काम करती रहती है। तभी आपने देखा होगा कि हिजबुल्ला लीडर नसरल्ला को किस तरीके से इजराइल ने कितना ही टन बारूद डाल करके एकदम से खत्म किया था। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये बेसिकली इसलिए डेवलप कर रखा है कि आपका अगर दुश्मन बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जो कि आपके अटैक को तो नलीफाई कर देता है, क्योंकि इजराइल के पास में है आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी, बट आपके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अंडरग्राउंड फिर अपनी खुद की फैसिलिटीज डेवलप करेंगे। अब यहां पर एक और चीज हमें समझनी होगी कि एक तरफ तो गाजा वाला एरिया है, राइट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के अंडरग्राउंड टनल्स, और दूसरी तरफ लेबनान वाले रीजन की बात करें तो यहां पर टनल का इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, पर यहां की अगर हम ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन की बात करें ना, तो यहां पर गाजा वाला रीजन है, वहां पर आपको मेजर डोमिनेंस किसकी दिखेगी, ये सैंडी सॉइल है। कैसी सॉइल है, सैंडी सॉइल। वहां पर अगर कोई भी टनल बनी हुई रहती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होती। वहीं पर लेबनान है एक ऐसी टेरिटरी जहां पर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। आप इस मैप को जरा ध्यान से देखो कि किस तरीके से लेबनान माउंटेन यहां पर फैले हुए हैं, और इसके अलावा एंटी लेबनान माउंटेन भी यहां पर लोकेटेड है, और इनके अंडर में, इनके बेसमेंट में आप क्या टनल देखते हो, तो उनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है, और वहीं पर उनकी डिटेक्शन के साथ साथ में उनको डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल है। क्यों, क्योंकि सैंडी सॉइल थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री टाइप होती है, थोड़ा सा कमजोर होती है। वहीं पर माउंटेनस रॉक्स हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में हमास को तो देखो टैकल करने के लिए इजराइल ने अपनी तरफ से पूरी ताकतें जो लगा रखी हैं वो लगा रखी हैं, बट सवाल यह आता है कि क्या लेबनान में इन सारी टनल्स को डिस्ट्रॉय करने का सोच रखा है इजराइल ने। तो देखो इसका जवाब ये जाता है कि इजराइल अपने पैरों पर बिल्कुल खड़ा है, एक कदम भी पीछे जाने की नहीं सोचता। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक अलग ही लेवल का एक वॉरफेयर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान ने अभी रिसेंटली बताया गया कि बहुत सारे ट्रेमर्स फील हुए ईरान वाले एरिया में, भूकंप फील हुए, और इसके पीछे यह भी कयास बताया जा रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब आप खुद देखेंगे कि ईरान के पास में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनमें बहुत सारी अंडरग्राउंड है, तो वहां पर ईरान ने क्यों अंडरग्राउंड कर रखा है, एग्जैक्टली वही कि ईरान ने जो दुश्मन पाल रखे हैं वो सारे के सारे सुपीरियर टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करते हैं, तो इन्होंने फिर बाद में अपना जो टनल नेटवर्क है वो पूरा डेवलप कर रखा है, और उसी में सारा सिस्टम अपना ऑपरेट कराता है। जैसे कि आपने कई इमेजेस देखी होंगी जहां पर ईरान के मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा है, वो सारा का सारा अंडरग्राउंड डेवलप कर रखा है। आप खुद देख लो यहां पर कि किस तरीके से ये मिलिट्री का जो ट्रक है या जो एक तरीके का मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है ये बाहर निकल रहा है टनल से। तो कुल मिलाकर के ये जो डेवलपमेंट है इसकी शुरुआत यूएसए के अगेंस्ट में, क्योंकि यूएसए हमेशा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर रहा है, तो ऐसे में यूएसए को नलीफाई करने के लिए नॉर्थ कोरिया में और वियतनाम में यूज की जा चुकी है, और वही चीज अभी ईरान भी कर रहा है। और साथ ही साथ ईरान के जो टेरर आउटफिट्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हमास और हिजबुल्ला मेजर हैं, रीजन बीइंग क्योंकि इजराइल के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट कर रखा है। अब इजराइल ने तो देखो सीधा अपना रेजोल्यूशन ले रखा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ भी हुआ था, जो भी लापरवाहियां हुई थी, उन टनल्स को ध्यान से सही से टैकल नहीं किया गया था, उसका नतीजा हुआ ना, तो बोला अब इन टनल्स को हम बिल्कुल खत्म करेंगे, और यही टारगेट लेकर के इजराइल ने लैंड इन्वेजन कर रखा है, सरफेस इन्वेजन कर रखा है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक कहते ना कि अपने आप में बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है इजरायली फोर्सेस के लिए भी, और वहीं पर हिजबुल्ला या फिर लेबनान की तरफ से अब क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि हां जी आप शांति स्थापित करो। अरे भैया आप लोगों से कहा किसने था अटैक करने के लिए, हिजबुल्ला से लड़ाई चल रही थी इजराइल की, बिल्कुल नहीं चल रही थी, हिजबुल्ला ने तो खुद चला के अटैक किया है, शांति से सब चल रहा था। हमास को क्या जरूरत थी 7 अक्टूबर को इजराइलियों को एब्डक्ट करने की, अपहरण करने की, और फिर वहां पर उन लोगों के साथ में ज्यादती करने की। तो शुरुआत किसने की है,
तो यही एक अपने आप में बड़ा मुद्दा आ जाता है कि शुरू किसने किया है, वो अपने आप को शुरुआत से पहले ही थोड़ा तोल ले, सतोल ले, समझ ले, फिर उसके बाद में कदम उठाए और फिर बाद में फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भाई आपको सरवाइव करना है कि नहीं, सबसे पहले तो ये सोचो। अगर लड़ना है तो फिर खुल के लड़ो, है ना, और अगर नहीं लड़ना है तो शांति से जियो, दूसरा भी शांति से जिए और आप भी जिए। अब अगला जो है इजराइल, वो ऐसा है कि हम भी लड़ाई शुरू तो नहीं करेंगे, पर अगर किसी ने शुरू कर दी तो खात्मा हम ही करेंगे, वो भी हमारे हिसाब से। अब ईरान में भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हलचल मची हुई है, बट इस बात में देखो ईरान वाला जो मुद्दा है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। कारण क्या है कि ईरान ने, हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए। अब इसके पीछे नैरेटिव का खेल भी हो सकता है दोस्तों, कारण कि ईरान अगर अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करता है, केवल एक नैरेटिव चलाता है, तो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा इजराइल, क्योंकि फिर वो न्यूक्लियर वेपन वाली लेवल की बात हो जाती है। बट वहीं पर अगर देखा जाए कि इजराइल ने अगर गड़बड़ कर दी तो फिर उसके बाद में अंजाम क्या हो सकता है। तो ऐसे में इजराइल भी बहुत सोच समझ के आगे चल रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत सारा है। बट पॉइंट यहां पर ये निकल के आता है कि देखो जी, लड़ाई अगर करते हो तो खुल के करो, अदरवाइज फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, राइट। और दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो ये जो नेटवर्क था टनल्स का, इसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा ठान लिया है, अगर हम बात करें इजराइल ने। ठीक है जी, तो ये मोटी मोटी हमें अपडेट मिली थी जो हमें देखनी थी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।